अस्सलाम वालेकुम। पहले मुझसे गलती हो गई थी, मैंने प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स कह दिया था और पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स कह दिया था। तो अब ये है कि पोस्टफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। पोस्टफिक्स ये होता है कि जो जो एक वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको पहले मेमोरी में सेव कर देते हैं और बाद में इंक्रीमेंट कर देते हैं। और प्रीफिक्स क्या होता है, वो पहले इंक्रीमेंट करता है और बाद में स्टोर करते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये जो है ये प्रीफिक्स स्टेटमेंट है, ये पोस्टफिक्स स्टेटमेंट है, ये प्रीफिक्स है, ये पोस्टफिक्स है और एक ही इनिशियल वैल्यू हमारे पास 10 है। ठीक है, और ये भी है कि हमारे पास जो कंपाइलर में एग्जीक्यूशन होती है तो हमेशा राइट साइड से ही स्टार्ट होती है, मतलब राइट टू लेफ़्ट एग्जीक्यूट होता है। द स्टेटमेंट राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, हमारे पास एक ही वैल्यू। अब इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो हमारे पास इसको डिबग करके देख लेते हैं। हमारे पास एक ही जो इनिशियल वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, तो कंपाइलर यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। जब वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एक प्रीफिक्स स्टेटमेंट है जो कि उससे 1 के साथ इंक्रीमेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर है प्लस प्लस ए, ये एक प्रीफिक्स है जो 10 की वैल्यू को 11 कर देगी और एक मेमोरी में स्टोर कर देगी। ठीक है, मेमोरी में 11 स्टोर कर दिया। ये पोस्ट फिक्स स्टेटमेंट है। ये क्या करेगी कि जो ए की वैल्यू जो पिछली बार इंक्रीमेंट होकर 11 हो गई थी उसी को सेव कर देगी और खुद इंक्रीमेंट हो जाएगी बाद में, सेव करने के बाद में मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में जो एलिमेंट्स पड़े हैं 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 22। ठीक है, बट ए की वैल्यू जो है वो 12 हो गई थी, तो अब ए की वैल्यू यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर अब इस स्टेटमेंट की बारी है। तो ये हमारे पास है प्लस प्लस ए, एक प्रीफिक्स है जो कि 12 की वैल्यू को 13 बनाएगी और इसे मेमोरी में स्टोर कर देगी। ठीक है, और पिछले नंबर के साथ ऐड कर देगी। तो 13 प्लस 22 13 प्लस 22 इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब ये पोस्ट फिक्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर ए की वैल्यू जो हो गई थी 13 हो गई थी, तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू 13 ही होगी क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। तो ये क्या करेगा, पहले 13 को सेव कर देगा मेमोरी में और बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसने जो 13 मेमोरी में सेव किया था वो बाकी जो 35 हमारे पास पिछला जो सम है उसके साथ ऐड हो जाएगा और आंसर जो हो जाएगा हमारे पास 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देख लें। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वैल्यू 10 थी, ये एक प्रीफिक्स स्टेटमेंट थी। यहाँ पर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 11 हो गई थी। यहाँ पर मेमोरी में यहाँ पर भी ए की वैल्यू जब ये बारी आई इस स्टेटमेंट की तो यहाँ पर ए की वैल्यू 11 थी। ठीक है, इंक्रीमेंट होने से पहले तो वो 11 स्टोर हो गई पहले मेमोरी में और बाद में इंक्रीमेंट होके ए की वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, जो मेमोरी में एलिमेंट्स वापस में ऐड हो गए, 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 22। देन इसकी बारी आई और अभी जो इसकी बारी आई तो ए की वैल्यू 12 थी, ये प्रीफिक्स है तो पहले इंक्रीमेंट हो गई बाद में स्टोर हो गई। ए की वैल्यू 13 प्लस 13 बन गई थी, मेमोरी में स्टोर हो गई और पिछले एलिमेंट्स के साथ ऐड हो गई, मतलब 22 प्लस 13 इज इक्वल टू 35। नाउ ये हमारे पास पोस्ट फिक्स स्टेटमेंट है। जब यहाँ पर कंपाइलर पहुँचा तो ए की वैल्यू थी 13, यहाँ पर कंपाइलर पहुँचा ए की वैल्यू 13, ए की वैल्यू को उसने सेव किया, बाद में इंक्रीमेंट किया। तो बाद में इंक्रीमेंट को फ़ायदा नहीं था क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है, तो 13 स्टोर कर दिया। वो 13 जो था इन बाकियों के जो सम था उसके साथ ऐड हो जाएगा, था हमारे पास 35 था और इधर स्टोर हुआ 13। तो 13 प्लस 35 इज इक्वल टू 48। सो आंसर इज़ 48। आल्सो अगर आप का आंसर तो 48 आ जाता है, डिबग करके देख लें। डिबगिंग एंड 48। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इसको इंडिविजुअली करके देखना चाहते हैं इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने किया हुआ है इसको इंडिविजुअली। पहले आपका जो राइट साइड पे सबसे स्टेटमेंट थी वो एक प्रीफिक्स थी। ठीक है, मैंने प्रीफिक्स इनिशियली आई की वैल्यू 10 ली और उसके ऊपर प्रीफिक्स स्टेटमेंट लगा दी, इंक्रीमेंट कर दिया, उसे ए में स्टोर कर दिया, उसके बाद पोस्ट फिक्स किया, उसे बी में स्टोर कर दिया, उसके बाद फिर प्रीफिक्स किया, उसे सी में स्टोर कर दिया, फिर पोस्ट फिक्स स्टेटमेंट और उसे डी में स्टोर कर दिया, देन उनको सी आउट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस आता है वो ये आता है। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास आता है 11 11 13 13, जो कि मैंने आपको दूसरे वाले कोड में दिखाया था। ठीक है, तो ये 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 22, 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 26, 26 प्लस 22 इज इक्वल टू 48। टोटल आंसर इज 48। ठीक है, थैंक्स।